गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी रेलों की जद में आ गई। रेलों में बहकर 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक, 4 सयाह और 1 मकामी शहरी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 80 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। थकनाला में 4 अफराद डूब गए, 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। द्यामीर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी दम तोड़ गई। 3 साला बच्चा सैलाबी रेले में लापता हो गया। मदीन में लैंडस्लाइडिंग से मकान घिर गया, मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, खातून जख्मी। बाजोड़ में सैलाबी रेले में बहकर 2 भाई चल बसे, लाशें निकाल ली गईं। हरीपुर में बारिशों के बायस सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग। नाड़ा अमाजई गढ़ी शाह मोहम्मद का पुल सैलाबी रेले में बह गया। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से जमीनी रास्ता मुनक़ता। कल्लात में सड़कें और गलियात तालाब का मंजर पेश करने लगी। अब तक बारिशों से 242 अमवात, 854 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लो फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने नया ग्लो अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी के बरसाती नाले में डूबने वाले बाप बेटी ताहाल लापता। दरियाए सवा में बह जाने वाली गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटों बाद रोक दिया गया। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए थे। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहा कर ले गया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश सवां दरिया से मिल गई। इंडस्ट्रियल एरिया मॉडल टाउन से लड़का नाले में बह गया था। धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू कर लिया गया। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। दरियाए सवात के किनारे रेस्क्यू 1112 की ड्रोन्स की फर्जी मशकें। ड्रोन्स के जरिए वजन उठाने की प्रैक्टिस। शदीद मौसमी सूरत हाल। पाक फौज फ्रंट लाइन पर। शाहराह बाबूसर और कराक्रम में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद को अशियाए खुरनोश फराहम की गई। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। सिकरदू रोड की बहाली का काम तेज। सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सयाह की गुफ्तगू। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़ियां पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली जरदारी की मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। शहबाज शरीफ का कार सवार बाप बेटी का सैलाबी पानी में बह जाने पर इज़हार अफसोस। दोनों को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ किया जाए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। मॉनसून बारिशें। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 46,507 और अखराज 31,507 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया के किनारों पर आबाद मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में जिनाब बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जिनाब बैराज पर पानी की आमद 3,31,659 और अखराज 3,23,710 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। जिला लिया की 20 यूनियन काउंसिल सैलाबी रेले से मुतासिर। मुतअद्दिद आबादियां, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें और राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गई। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी इंतजामात पर जायजा इजलास।
चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। कहा इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। CPEC फेज 2 में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय होंगे। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनीज का एतमाद हमारे मौशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं, वज़ीर आज़म की हिदायत। कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। पाकिस्तान की तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। इसहाक डार का मुज़ाकरे से खिताब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां अफसोसनाक हैं। गजा के मुतासरीन भूख और अफलास का शिकार हैं। एंटोनियो गुतेरेस का तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे पर जोर। 9 मई का केस। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। रुकने कौमी असेंबली राना बिलाल, अहमद चट्टा और दीगर कारकुनान को भी 10-10 साल कैद की सजा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा 9 मई के सियासी मुकदमात में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। हुकूमत का 9 मई मुकदमे पर सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। 9 मई के ओपन एंड शट केस है। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज्यादा मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत की रेट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखुन लें। नौजवान उनके नापाक अजाइम को बिल्कुल हिस्सा ना बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से लाताल्लुकी का ऐलान करें। झूठी गवाहियों पर सजाएं देना शुरू कर दी हैं। बानी के बेटे सलमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। बानी के बेटे धमकियों से नहीं घबराएंगे। बानी ने हिदायत की है कि सब यकजा होकर तहरीक पर फोकस करें। बानी को 1 माह से तन्हाई में रखा है। अखबार और TV भी बंद कर दिए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज सरगर्म है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी उरूज पर थी तो पंजाब में CTT वजूद में लाए। अवाम के जानो माल की हिफाजत और इंसाफ मुहैया करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में लाहौर तर्ज पर एलीट ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हमारा मकसद अकेडमी की पूरी तरह तामीर नौ और जदीद खुतूत पर इस्तवार करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौम की उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में लैपटॉप्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की सेफ सिटी में काम करने वाले अहलकारों से गुफ्तगू। अहलकारों की लगन और अज़्म की तारीफ। पंजाब में एक मरतबा फिर
सबसे आगे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम कर दी गई। पंजाब 5 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की लॉन्चिंग कर दी। इंसदाद मनशियात फोर्स को फ्लैग सौंपा। अफसरान और फोर्स ने हल्फ उठाया। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जनरल सलामी। वजीर आला का CNF लेडी स्टाफ का मार्च पास्ट देखकर इजहार मुसरत। चंद हफ्तों में CCD ने पंजाब में क्राइम्स को कंट्रोल किया है। पंजाब में मनशियात का जल्द खात्मा होगा। मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। दरीना मसाइल पर अब कोई मसलहत नहीं होगी। जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़या हुई है। जराइम पेशा अफराद आज छुपे बैठे हैं। आइंदा नस्लों का महफूज मुस्तकबिल देख रही हूँ। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में दोहरे कत्ल का वाकया। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने पुलिस की सदा पर रिमांड दिया। दोहरे कत्ल केस में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG समेत दीगर अफसरान पेश। केस में गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। बलूचिस्तान असेंबली में मागट वाक़े पर मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। वाक़े पर हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगती की तजवीज़। पाकिस्तान से फिजाई जंग में शिकस्त और मुतअद्दिद हादसात। भारत ने फाइटर तैयारों से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। भारत ने 62 साल बाद MiG-21 जंगी तैयारे ग्राउंड कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर MiG तैयारे ग्राउंड करने की बाकायदा तकरीब होगी। मशहूर MiG-21 जंगी तैयारे 1963 से जेर इस्तेमाल थे। भारत के MiG-21 तैयारों को उड़ता ताबूत का लकब भी दिया गया। MiG-21 तैयारों के हादसात में 200 से ज्यादा पायलट्स जिंदगी गंवा बैठे। ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर जरूरत हुई तो ईरान पर बार बार हमले करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कह रहे हैं, जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा, सब कुछ तबाह हो गया। मैंने भी पहले यही कहा था।